अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़फ़र अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को नेस्टिंग मटेरियल के बारे में शेयर करूँगा। पहले मैं आप लोगों को स्टोरी शेयर कर देता हूँ कि मेरे साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो कि मैंने आपको जब मैं नेस्टिंग कर रहा था बॉक्सेस में, आप लोगों ने देखा होगा कितनी बेकार नेस्टिंग में यूज़ कर रहा था। असल में इशू ये हुआ कि उस टाइम मैंने वापस मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने बताई थी, ताकि जो नए व्यूवर्स हैं उनको पता चले ये बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो जो नेस्टिंग मटेरियल लोग यूज़ करते हैं उनके बेनिफिट्स भी बताऊंगा और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा, और जो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैंने मुल्तान से, नाम मैं बंदे का नहीं लूँगा, अच्छा खासा उसका काम है, काफ़ी बड़ा। अब बकौल उसके कि उसने गलती से मुझे नेस्टिंग मटेरियल ऐसी भेज दी थी, ठीक है ना। मैंने कुछ 20-30 किलो नेस्टिंग मटेरियल मंगाई थी अच्छी खासी बिफोर सीज़न, ठीक है ना। मैंने बोला इकट्ठे एक साथ मंगा लूँगा। असल में मुझे चाहिए ये चीज़ थी, मगर उसने भेज कुछ और ही दिया मुझे, ठीक है। वो बकरों का खाने वाला घास, वही कहते हैं ना, दिखाया कुछ भेजा कुछ। तो बहरहाल अब मैंने मंगा ली इकट्ठा। मैंने बोला नामी गिरामी बंदा अच्छी चीज़ भेजेगा। मैंने मंगा ली, मेरे पास बोरा आता है, मैंने बोरा खोला, अंदर से बेड़ा गर्क सारा मैंने ऊपर से मैंने देखे 2-3 बंडल अजीब से। मैंने बोला खोला। मैंने बोला हो सकता है अंदर अच्छी चीज़ निकल आए, मगर नहीं, अंदर भी वही चीज़, बेकार चीज़ निकली। तो खैर मैंने बोला इतनी सारी मंगा ली है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने ज़बरदस्ती वो नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करी, जिसके बाइस मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, डेड एंड शेल आया और बहुत सारे नुकसान हुए, एंडेज आया हुआ है। तो अब मैंने फिर वो फेंक दी सारी। मैंने बोला इकट्ठा सारी की सारी मैंने फेंक ही दी, फिर मैंने इस्तेमाल नहीं करी वो। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, अभी आप लोगों ने कुछ बॉक्सेस मेरे देखे होंगे, अगर मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को 1-2 बॉक्स खोल के दिखाए थे, उसके अंदर कोकोनट वाली नेस्टिंग मटेरियल यूज़ की गई है, मैंने करी है। मैंने बोला कोकोनट वाली आज से कुछ, मैं काफ़ी साल पहले 2012-2014 की बात है, उस टाइम मैंने इसी तरह की एक एवरी बनाई हुई थी लकड़ी की, ज़ेब्रा फिंच की। उस टाइम मैं कोकोनट वाली नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करता था। तो उसके, अच्छा बहरहाल, जब से मैं यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा था, उससे पहले से भी यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। तो मगर उस टाइम मुख्तलिफ नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करता था, मगर मैंने ज़्यादातर कोकोनट वाली ही यूज़ करी है। मेरे एक जानने वाला कोकोनट वाला था, मैं उससे लेके आ जाता था शालें, फिर साफ़ करके उसको धूप में बिछाता था। अच्छा, मैं आपको उसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। जो कोकोनट वाली नेस्टिंग मटेरियल है, देखिए वो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। नेचुरल चीज़, एक तो नेचुरल चीज़ है, जाहिर है सारी नेचुरल चीज़ें। खैर बात यह है कि वो एक मीठी चीज़ है, ठीक है, खाने वाली चीज़ है। बात मेरा कहने का मकसद ये था कि वो खाने वाली चीज़ है। अब वो मीठी चीज़ है। अब होता यह है कि गर्मियों में हब्स वाला जो मौसम होता है, जिस मौसम में आप समझ लें कि जिस मौसम में हब्स होता है, जिस मौसम में हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बारिश वाला मौसम होता है गर्मियों वाला, उसमें क्या होता है, वो घास मतलब ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी थोड़ी नमी वाली हो जाती है, जिसके बाद वो मीठी हो जाती है, ठीक है। नारियल का पानी उसके अंदर होता है, नारियल की शाल है, तो जाहिर सी बात है मीठी भी रहेगी वो। अब उसमें क्या होता है, वो कहीं से अगर चुंटी आ गई ना, चुंटियाँ आ गई आपके पास, तो आंट्स, जिसको आंट्स कहते हैं, वो एक बार आपके पास इस नेस्टिंग में आ गई ना, फिर वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। पूरे गुच्छे हो जाते हैं इसके अंदर चुंटियों के। उसके बाद दूसरा मसला ये होता है कि वो बच्चे, छोटे बच्चों को भी डैमेज करती हैं वो चूंटियाँ, अक्सर अंडों को भी डैमेज करती हैं, कभी कभार बर्ड्स में भी लग जाती हैं। तो वो नेस्टिंग मटेरियल एक तरह से सेफ नहीं है गर्मियों में। सर्दियों की बात करते हैं, अभी आप यकीन माने वो नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करके मुझे इतना पछतावा हो रहा है ना, मेरे पास इतना डेड एंड शेल हुआ है ना। क्यों? क्योंकि असल में वो नेस्टिंग, अब जब सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों का खुश्क मौसम होता है, अब वो जब एक पानी वाली चीज़ है ना, जाहिर सी बात है उसके अंदर पानी होता है, वो गीली होती है। अगर आपको पता हो, आप नेस्टिंग मटेरियल कभी नारियल की आपने यूज़ करी हो, वो बेसिकली गीली होती है, फिर उसको सुखाया जाता है। अब होता क्या है, वो इतनी ज़्यादा सूख गई मेरे पास, इतनी सूख, मतलब ह्यूमिडिटी कम होती गई, हवा में नमी कम होती गई, खुश्क वाला मौसम होना शुरू हो गया है। तो उसमें क्या, वो इतनी सूखना शुरू हो गई कि जिसकी वजह से अंडे भी सूखना शुरू हो गए मेरे, ठीक है ना। वो बर्ड इतनी खास सही तरह से जनरेट नहीं कर पा रहा था ह्यूमिडिटी को, जिसकी वजह से उससे मेरे अंडे वगैरह सारी चीज़ें सड़ना शुरू हो गई। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वो नेस्टिंग मटेरियल मत यूज़ कीजिएगा। मैं इंडोर की बात कर रहा हूँ, आउटडोर मैंने अभी तक बर्ड्स नहीं रखे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसका क्या रिजल्ट है, मगर मेरे पास इंडोर तो ये रिजल्ट आया। हो सकता है आउटडोर भी यही रिजल्ट आए, क्योंकि आउटडोर इंडोर में इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा 19-20 का ही फर्क होता है, 18-20 समझ लें आप, ठीक है। उसके बाद दूसरी नेस्टिंग मटेरियल गदा घास। काफ़ी लोग गदा घास भी यूज़ करते हैं। गदा घास गर्मियों के मौसम में तो बेहतर है, ठीक है, बुरी नहीं कह सकते, बेहतर है, ठीक है ना। और सर्दियों के मौसम में मैं इसलिए समझता हूँ बेहतर नहीं है, क्योंकि वो भी
वो भी गीली घास होती है, ठीक है ना, वो वक्त के साथ सूखती रहती है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो खुश्क मौसम में, जैसे कि अभी सर्दियों वाला मौसम है, उस मौसम में इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है वो, फिर वो लकड़ी की तरह लकड़ी बनना शुरू हो जाती है। अक्सर ये होता है कि बर्ड घबरा के, फिंच खास तौर पे फिंच घबरा के बॉक्स से बाहर आती है, जिसके बाद क्या होता है वो अंडों पे छेद हो जाते हैं या फिर अंडे टकरा जाते हैं नेस्टिंग मटेरियल पे, इतनी हार्ड हो जाती है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि वही बात, जब वो खुश्क का मौसम आता है, खुश्की का मौसम आता है, क्या होता है वो भी सूखना शुरू होती है, साथ साथ अंडों को भी सुखाना शुरू करती है। अब जाहिर है बर्ड जितनी ह्यूमिडिटी जनरेट करेगा वो वही घास पीती रहेगी, तो वो भी सर्दियों में यूज़ नहीं कीजिएगा। वो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो आप लोगों को बेहतर लगे, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आता है, आप करें। अच्छा जी, अब मेन पॉइंट पे बात करते हैं। मुझे आप समझ लें, मेरे को बहुत बहुत मेहनत के बाद, बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार इस नेस्टिंग का मतलब अच्छी नेस्टिंग, जो ये नेस्ट जो मैं असल में ढूंढ रहा था, उसका मुझे पता चल गया कहाँ से मिलती है। अभी मैं आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है ना, क्या डिटेल है सारी चीज़ें। तो यार ये नेस्टिंग मटेरियल, यहाँ से मैं आपको बंडल में दिखाता हूँ। ये नेस्टिंग मटेरियल आप देखें, इतनी सॉफ्ट नेस्टिंग मटेरियल है और इतनी पतली पतली इसकी रेशे होते हैं। बर्ड इजीली उठाता है और बर्ड इतना प्यारा इससे नेस्ट बनाता है ना ये सूखती है, ठीक है ना, वक्त के साथ ना ये सूखती जाएगी, पत्थर वत्थर भी नहीं हो जाएगी, लकड़ी भी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल नरम नरम सॉफ्ट रहती है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं, आप लोगों ने शायद थंबनेल में पिक्चर देखी हो, मैंने इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आता रहेगा। और मेरे को इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया ना इस नेस्टिंग मटेरियल से, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत आउट क्लास रिजल्ट आया है कि ह्यूमिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कुछ हैचिंग में प्रॉब्लम हुई। एक तो ये कि ये नेस्ट जब बनता है ना तो बिल्कुल प्रॉपरली यूँ फ्लैट नेस्ट बनता है, ठीक है ना। दूसरे गधा घास वाले वो फिर यूं जा रहे होते हैं। कोकोनट वाला भी, असल में कोकोनट वाला जब जम जाता है ना तो साइडों से उठाना शुरू हो जाता है, पूरा एक इकट्ठा जम जाता है। ये इसका ये बेनिफिट है, ये बिल्कुल यूँ फ्लैट रहता है। इस पर क्या होता है, बर्ड ईजिली अपने अंडे हैच कर सकता है, ठीक है ना। अंडे यहाँ वहाँ गिरते नहीं है, यहाँ वहाँ रुकते नहीं है, प्रॉपरली बर्ड अपने अंडों को रोटेट भी कर सकता है, करता रहता है, जिससे डेड इन शेल और ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं आती, अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती कि एग फर्टाइल होगा नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती तकरीबन। तो यार मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इस नेस्टिंग मटेरियल का, जो कि मैं ढूंढ रहा था। आज से 2 साल पहले मैंने यूज़ कराई थी, उसके बाद मुझे ऐसी क्वालिटी की नहीं मिली थी। तो बहरहाल अब मैं आप लोगों को इसके प्राइस वगैरह भी शेयर कर देता हूँ, मैंने कहाँ से लिए इसका मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ये डिलीवरी भी कर देते हैं भाई, बेसिकली डिलीवरी ही करते हैं ये, डायरेक्ट आप एड्रेस भेजेंगे डिलीवर करेंगे। मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ भाई, देखें है ये सीन के अब पहले मैं इसका बता देता हूँ। ये बंडल मिलता है, ठीक है ना, केजी के हिसाब से मिलता है, मतलब जितने किलो का बंडल होगा उस हिसाब से मिलेगा। और ये पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है। पहले मैंने बंडल मंगाया मगर मुझे बंडल में मज़ा नहीं आया। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। पहली बात ये है कि बंडल, अब आप देख रहे हैं ये चीज़, बंडल में क्या होता है, बंडल में ना आप समझ लें 40% हिस्सा आपका ज़ाया है, ये हिस्सा ज़ाया है, ठीक है ना। ये हिस्सा आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये काम का है अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं, अगर आप ऐसी नेस्टिंग यूज़ कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मगर ये 40% हिस्सा है ना वेस्ट है। मैं तो यूज़ नहीं कराता, मैं इसको काट के फेंक देता हूँ, सही है। आपका ये हिस्सा वेस्ट हो गया। उसके बाद इधर आते हैं, इधर जो नीचे की साइड है ना, इधर है ना थोड़े मोटे मोटे टुकड़े होते हैं और इसकी वजह से वजन भी बढ़ जाता है काफ़ी। फिर इसके बाद यहाँ पर सेंटर में आते हैं, सेंटर में बहुत सॉफ्ट नेस्टिंग मटेरियल होती है, बहुत सॉफ्ट नेस्टिंग होती है, मगर सेंटर में भी क्या है, भूसा बहुत ज़्यादा होता है इसमें। देखें, ये देख रहे हैं, ये भूसा बहुत ज़्यादा झाड़ती है। तो अब बात ये है कि बंडल तो बहुत अच्छा है, आप क्वांटिटी में ले सकते हैं बंडल, मगर बात ये है कि इसके अंदर मेहनत है, इसके अंदर वेस्टेज ज़्यादा है। अब फिर मैंने ये बंडल मंगाया था, 1-2 बंडल मंगाए थे, मगर मुझे फिर नहीं समझ आया। मैंने बोला यार, फिर इसने मुझे पैकेट्स का भी जिक्र करा, तो मैंने बोला पैकेट मंगाया मैंने। उसके बाद मैंने ये सारे पैकेट्स मंगा के रख लिए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। पैकेट के अंदर फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। पैकेट में ये फ़ायदा है कि एक तो इस पैकेट के अंदर है ना पूरी छांटी हुई घास है और बिल्कुल सेंटर वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा नहीं होता। मैंने उसको कहा था, मैंने कहा भाई पैकेट में भी यही होगा, ये भी हिस्सा होगा, ये भी हिस्सा होगा। इसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग पैकेट में ये सारा वेस्टेज काट देते हैं, खाली सेंटर का हिस्सा डालते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और सबसे मज़े की बात ये कि इसके अंदर मेहनत भी नहीं है कि इसमें से वो भूसा भी निकल रहा है, तिनके भी निकल रहे हैं मोटे, कुछ भी नहीं। ये नेस्टिंग मटेरियल है, इसके 2 टुकड़े करके मैं डाल देता हूँ केज के अंदर, बर्ड खुद ही नेस्ट करता है। इसके अंदर मैं नेस्ट भी नहीं बनाता। कभी कभार बर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है कि बर्ड थोड़ा ओवर नेस्टिंग कर देता है, तो मैं निकाल के अपने हाथ से सेट कर देता हूँ, मगर इससे ये है कि बर्ड खुद ही उठाता है, खुद ही नेस्ट करता है प्रॉपर तरीके से। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है यार, बहुत ज़बरदस्त। तो ये फ़ायदा है इसका नेस्टिंग मटेरियल का। अच्छा, तो अब ये इसमें फ़ायदा है पैकेट्स में, एक तो ये है कि आपकी मतलब ये गंदगी भी नहीं होगी। बार बार यहाँ पर अगर एक बंडल खोल लो ना, उसको रखना भी अजाब हो जाता है, ठीक है। इसके भूसा चुभता भी है, मतलब इसके अंदर जो बारीक भूसा होता है ना, बहुत बारीक, ये देखें अगर आपको दिख रहा हो,
ये अब जाहिर सी बात है, इतना बारीक भूसा है, हमारे कपड़ों में जाएगा तो हमें तो चुभेगा, फिर पूरी रात चुभन। ये सारे मसले मसाइल से बचने के लिए पैकेट मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक पैकेट में समझ लें आप 2 पैकेट में, अच्छा एक और बात, पैकेट मुझे मार्केट से भी मिल रहा था, मगर मार्केट में जो पैकेट था ना वो 8 ग्राम का था और 30 रुपये का मिल रहा था। ये पैकेट जो है ना ये 20 ग्राम का पैकेट है, ठीक है, और ये 50 रुपीज़ का एक पैकेट है, 20 ग्राम का है, मतलब मार्केट से डबल, और प्राइस भी इसके कम है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। और इसके अंदर बिल्कुल छटा हुआ साफ़ है। हाँ एक आधे पैकेट में थोड़ा बहुत आ जाता है कचरा, मगर वैसे तकरीबन ये देखें ना आप, कितना प्यारा साफ़ सुथरा नरम सॉफ्ट नेस्टिंग मटेरियल है। तो आप समझ लें आपका एक पैकेट आप लगाएं एक बॉक्स पे, तो मैं समझता हूँ कि अगर यार इंसान एक क्लच में अच्छे खासे पैसे, अगर एक बॉक्स में से एक क्लच खरीदता है उसमें से अच्छे खासे उसको अर्न हो जाते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो 50 रुपीज़ कोई अहमियत नहीं रखते एक बॉक्स के लिए, ठीक है ना। अच्छा बर्ड को नेस्टिंग दे ताकि बर्ड भी आपका रिलैक्स रहे। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बेंगलाइज अगर जिससे पोस्टिंग करा रहे हैं ना वो भी डिप्रेशन में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, उसको जब मज़ा नहीं आती, वो बच्चे तो पालेगी, बच्चा चीखेगा, वो फीडिंग कराएगी, मगर आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सॉफ्ट और बहुत साफ़ सुथरी नेस्टिंग है, बर्ड को मज़ा भी आता है इसके ऊपर इंक्यूबेट करने में, ठीक है। मैंने नोट किया है नेस्टिंग के ऊपर, बर्ड बड़ा खुश रहता है इस नेस्टिंग से। तो ये 50 रुपीज़ का पैकेट है, इसमें आप समझ लें एक पैकेट में आपका एक बॉक्स ईजीली बन जाता है, इसमें भी शायद बच जाए। वैसे तो मेरे पास तो एक बॉक्स बन जाता है, मैं ये बहुत लंबी होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझ लें होती हैं, तो उसके मैं 2 टुकड़े या 3 टुकड़े कर देता हूँ, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कट करने के बाद मैं बॉक्स केजेस में डाल देता हूँ। इंशाल्लाह वापस बेंगलाइज की पेयरिंग वगैरह करूँगा, उसमें भी आप लोगों को दिखाऊंगा प्रॉपर्ली कैसे होता है, ठीक है। अच्छा बंडल की बात करते हैं। ये बंडल तो मुझे नहीं पता, ये केजी के हिसाब से इससे मेरी बात हुई थी, मैंने 2 केजी के हिसाब से बात करी थी, तो ये 800 पर केजी देता है, ठीक है ना, 800 पर केजी देता है। मगर मेरी अभी भी आप लोगों से एडवाइस है कि ये बंडल्स ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्टली पैकेट लें, ठीक है ना। पैकेट ले लेके अपने पास जैसे एक थैला भर के रख लें, आपका बड़ा सेटअप है, अच्छे खासे पैकेट्स मंगा के रख लें ना। पैकेट में एक और फ़ायदा है, ये बिल्कुल एयर टाइट बिल्कुल पैक रहती है, ठीक है ना, ये ख़राब होगी ना कुछ होगा। हाँ भाई एक केज में डालना है, एक पैकेट के हिसाब से आपने एक केज में डाल दिया, इसमें आपने कटिंग करनी है, इसमें गंदगी अलग करनी है, सफाई करनी है, फिर ये नेस्टिंग रूम में भी गिरेगी, दूसरी जगहों पे भी उड़ेगी। तो मेरी एडवाइस अगर है तो फिर ये इसके ऊपर है, ठीक है। बंडल इसने केजी इसने 800 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया था, पैकेट 50 रुपीज़ ईच पैकेट है, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, इससे कॉन्टैक्ट करके आप लोग मंगा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस ने जो मुझे बताएं, मेरा जो कराची का जो डिलीवरी चार्जेस लेता है वो 150 लेता है, और आउट ऑफ सिटी मेरे हिसाब से 250 है, ठीक है। हाँ एक और बात, मिनिमम ऑर्डर है ना ये 10 पीसेस के, मतलब 10 पैकेट के लेता है मिनिमम, इससे ज़्यादा कम के पैकेट नहीं, इससे कम पैकेट्स के ऑर्डर्स नहीं लेता ये। अगर कम से कम अगर आपके पास भी कम से कम 2 4 पेयर 5 पेयर का भी सेटअप है तो भी आपको 10 पैकेट का तो कम से कम ऑर्डर को देना पड़ेगा, जब भी ये डिलीवरी करवाएगा। तो बहरहाल आज का टॉपिक ये था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था नेस्टिंग की वजह से, ठीक है ना। जो नेस्टिंग मुझे चाहिए थी वो मुझे हकीकतन मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से मैंने कोकोनट वाली भी यूज़ करी। मैं शायद आप लोगों को दिखाऊँ, काफ़ी बॉक्सेस में होगी कोकोनट वाली भी। ये देखिए ये नई वाली नेस्टिंग है, इस पर माशाल्लाह पैर बैठा हुआ है, ये तो मैंने खुद करी है अपने हाथों से, ठीक है, इसलिए इतनी वो नहीं हुई भी। ये भी नई वाली, अब आप ये देखें ये नई वाली नेस्टिंग है, इसमें से माशाल्लाह कितने बच्चे आए। ये आपके सामने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक ये बैठा हुआ और बाकी आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह जितने अंडे रखे थे उतने ही हैच हुए हैं। ये पुरानी वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा डेड एंड शेल हुआ है। आज भी मैंने इसमें से तीन अंडे डेड एंड शेल उठाए हैं, वो भी एल्बाइनो ग्रास के। आप यकीन करें, मैं शायद गैलरी में पड़े हुए हूँ, नहीं कव्वा ले गया, मैं कव्वे को दे देता हूँ। तो बहरहाल तो इसी तरह ये सिलसिला है सारा, ये पुरानी नेस्टिंग्स हैं। तो यही सिलसिला है, इंशाल्लाह आप यूज़ कराएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को इसका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी फिर जब आप लोग इस्तेमाल कराएं ना, इसका जो रिजल्ट आप लोगों के पास आए वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह एंटीबायोटिक का मैंने इनको कोर्स स्टार्ट करा दिया। असल में मेरे को थोड़ा और भी 2-3 कोर्सेज कराने थे इनको, ठीक है, बट थोड़ा ढीला हो रहा था, तो सारे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी इसकी वीडियो डालनी थी मुझे, उसके बाद इंशाल्लाह एंटीबायोटिक के ऊपर वीडियो डालूंगा, उसके बाद किस चीज़ का कोर्स कराना है, और फिर उसके बाद किस चीज़ का कोर्स कराना है, फिर उसके बाद किस चीज़ का कोर्स कराना है, फिर पेयरिंग कैसे करनी है, A to Z इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपडेट। केजेस भी पूरे अभी तक खाली पड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है, लाइट्स वाइट्स भी ऑफ है। तो मुझे दें अभी इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।